Welcome to Adya Educations, and today we are going to discuss a very important topic which is very important, and it is definitely going to come in your chemistry class 10 boards exam. That is मोल कॉन्सेप्ट. तो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड्स के पेपर में जरूर आने वाले हैं. वो 3 मार्क्स का हो सकता है या 5 मार्क्स का हो सकता है या फिर मोर देन 3, जो भी. ठीक है, बट ये 3 मार्क्स अगर आप स्कोर करना चाहते हैं केमिस्ट्री में तो इस वीडियो को एंड तक देखिए. हम लोग एक बेसिक से एग्जांपल से लेकर के एक एडवांस लेवल का एग्जांपल तक करेंगे प्रैक्टिस. तो इस वीडियो के एंड तक में आपका ये जो 3 मार्क्स है केमिस्ट्री में वो स्कोर हो जाएगा. तो मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि 1 मोल का क्या मतलब होता है. सो 1 मोल मींस 6.022 into 10 to the power 323 मॉलिक्यूल्स. तो कोई भी चीज अगर 1 मोल दिया हुआ है इट मींस उसमें इतना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. 1 मोल मींस 22.4 लीटर्स ऑफ अ गैस एट एसटीपी. मतलब अगर कोई भी 1 मोल गैस आपको दिया गया है तो उस गैस का जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. 1 मोल का मतलब है कि उस 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो है, कोई भी सब्सटेंस, उसका जो वेट होगा वो उसका मॉलिक्यूलर मास के बराबर आएगा. एक छोटे से एग्जांपल से हम लोग समझते हैं. जैसे हम लोगों ने लिया 1 मोल ऑफ वाटर. वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2. इट मींस इसमें कितना मॉलिक्यूल्स होगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 3 मॉलिक्यूल्स होगा. ठीक है. 1 मोल ऑफ वाटर, वाटर लिया यहां पे हमने मेंशन किया साफ साफ गैस में. मींस अभी जो वाटर है हमारा ये गैसेस स्टेट में, गैसेस स्टेट में इसका जो होगा वॉल्यूम वो 22.4 लीटर के बराबर होगा. ठीक है. अब इसके वेट की बात करते हैं तो इसका वेट कितना होगा ये हम लोगों को, ये क्या है, ये दो चीज जो है हर सब्सटेंस के लिए सिमिलर हो सकता है, मगर ये जो है ये हर एक कंपाउंड के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग होगा, उस डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूलर मास. तो यहां पे हम लोग को H2O का मास, मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा. ठीक है. तो H2O हाइड्रोजन आइटम 2 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इज 1 प्लस ऑक्सीजन आइटम यहां 1 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इज 16. सो 2 1s आर 2, 16 1s आर 16. तो ये होता है 16 ग्राम, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास आया 16 तो ये 16 ग्राम. तो 1 मोल ऑफ वाटर इज 18 ग्राम होता है. 16 प्लस 2 इज 18. तो ये था 1 मोल का एक डेफिनेशन, उसका क्या मीनिंग होता है. अब हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. सो लेट्स सी द एग्जांपल्स. तो हम यहाँ पे कुछ ये 2 तरीके का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, इसके अलावा और भी तरीके के, मगर हम लोग बेसिक से एडवांस की तरफ चलते हैं. सबसे पहले यहाँ पूछा जाएगा आपको कैलकुलेट द मोलर मासेस. आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया जाएगा, आपको उसका मोलर मास निकालना होगा. मोलर मास मींस मॉलिक्यूलर मास, उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है. ठीक है. अगर सिंपली हम लोग उसको समझे तो जैसे CO2 का क्या होगा, कार्बन का होता है 12, यहाँ 1 एटम है तो मल्टीप्लाई बाई 1. ऑक्सीजन का होता है 16, 2 एटम है तो मल्टीप्लाई बाई 2. सॉल्व कर लेंगे. 16 2s आर 32, 32 प्लस 12 इज 44 ग्राम्स. फिर वैसे ही कैल्शियम का भी निकालेंगे. कैल्शियम का होता है एटॉमिक मास इज 40, 1 एटम है तो ये 1 करेंगे. इसी तरीके से आपको भी अपने पेपर में शो करना है. क्लोरीन का क्या होता है 35 इंटू 2 करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 एटम्स है. सॉल्व करेंगे. 35 इंटू 2 इज 70, 70 प्लस 40 इज 110 ग्राम्स. वैसे सोडियम कार्बोनेट का निकालेंगे. सोडियम का होता है 23, 2 एटम्स है तो इंटू 2 करेंगे. फिर कार्बन का होता है 12 इंटू 1 करेंगे, 1 एटम है. ऑक्सीजन का होता है 16, 3 एटम्स है. सॉल्व इट. 23 into 2 is 56, 56, 12, 56 plus 12 is 68 and 16 3s are 48. तो 68 plus 48 116 ग्राम. तो ये हमारा था मोलार मास निकालने का तरीका. अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन. यहां पूछा है हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट. अब आपको क्या है, वेट दिया हुआ है पर्टिकुलर कंपाउंड का, आपको यहां पे उसका मोल्स पूछा जा रहा है कि आखिर इस पूरे 88 ग्राम्स ऑफ CO2 में कितना मोल्स प्रेजेंट है. तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये मोलार मास निकालना होगा.
कि आखिर 1 मोल ऑफ, जैसे यहाँ CO2 दिया गया था, तो 1 मोल ऑफ CO2 में कितना वेट होता है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पहले बताया, फिर अब इस क्वेश्चन पे हम लोग आए हैं ताकि ये लिंक कर सके। तो हम लोगों को अभी जस्ट पता चला है 1 मोल ऑफ CO2, वी नो 1 मोल ऑफ CO2 इज 44 ग्राम, है ना। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 44 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1 मोल। टेस्ट में ध्यान देना है कि जैसे मैं यहाँ रफ राइटिंग में लिख रहा हूं फॉर्मूलाज को, आप लोग उस तरीके से नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम आपका है, पेपर में आपको लिखना है। अगर कर्सिव में लिख देंगे तो मार्क्स कट जाएगा इसके लिए। तो ये CO2 44 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1 मोल। सो 1 ग्राम इज इक्वल टू, यूनिटरी मेथड लगाना है यहाँ आपको, इज इक्वल टू 1/44 मोल्स। क्वेश्चन में क्या दिया गया है 88, सो 88 ग्राम्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1/44 इंटू 88 मोल्स। तो 44 1s are 44 2s are, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 मोल्स। इसी तरीके से हम लोग को NaCl का भी निकाल लेना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, NaCl का हम लोग 1 मोल का मोल या फिर हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली मोलर मास निकालेंगे। 1 मोल का मास निकालना या मोलर मास निकालना एक ही बात है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आता है 2 मोल्स। इसका आंसर 2 मोल्स। अब NaCl के लिए करते हैं हम लोग सॉल्व। तो सबसे पहले 1 मोल ऑफ NaCl का मास निकालेंगे। 1 मोल ऑफ NaCl, सोडियम का होता है 23, एक ही एटम है इसलिए सिंपली 23 लिख दिए। क्लोरीन यहाँ पे 35 होता है, उसका मास नंबर जोड़ देंगे तो ये 58 ग्राम हो जाएगा। सो वी कैन से 58 ग्राम ऑफ NaCl इज इक्वल टू 1 मोल। सो 1 ग्राम of NaCl is equal to 1/58 moles, है ना। So we can say 29 gram of NaCl is equal to 1/58 into 29. So 29 1s are 29 2s are, so 1/2 moles हो जाता है ये, that is 0.5 मोल्स। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया हो, क्योंकि ये दो इस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड्स में आएंगे ही, 100% श्योर है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पे। सो ये अब हमारा तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। यहां पे हमसे क्या पूछा जा सकता है, वॉल्यूम क्या निकालना है हमें। कैलकुलेट द वॉल्यूम एट STP ऑक्यूपाइड बाय 10 ग्राम ऑफ NO2। मीन्स आपको यहाँ पे वेट दे दिया गया है, अब आपसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेट की मदद से इसको पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास वही से निकालना होगा, मोलर मास। सो 1 मोल ऑफ NO2 इज इक्वल टू, नाइट्रोजन का 14 होता है एटॉमिक मास, एक एटम है इंटू 1 करेंगे। ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 एटम है इंटू 2 करेंगे। 16 2s are 32, 32 plus 14 is 46 ग्राम, ठीक है। अब नाउ वी नो, हम लोगों को मालूम है दैट 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP, क्वेश्चन में मेंशन है, इज इक्वल टू 22.4 लीटर, एंड वी जस्ट फाइंड इट आउट, वी हैव दैट 1 मोल ऑफ NO2 इज 46 ग्राम। सो वी कैन से 46 ग्राम इज इक्वल टू, इतना भी शॉर्टकट नहीं लिखना है, 46 ग्राम ऑफ NO2 इज इक्वल टू 22.4 लीटर कह सकते हैं ना। तो वही यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 10 ग्राम का निकाल लेंगे। सो 10 ग्राम ऑफ NO2 इज इक्वल टू 22.4 डिवाइडेड बाय 46 इंटू 10 लीटर्स, ये हो जाएगा। फाइंड आउट कर लेना इसको सिंपली सॉल्व करके। यहां से ये हटा है, ये 0, ये 0, ये 0 कट गया। सो 2 2 4, ये हो जाता है, ये 23, ये हो जाएगा 112। तो ये 4 पॉइंट हमारा 112 डिवाइडेड बाय 23, तो ये 4
92, तो ये हो जाएगा हमारा 4.8 लीटर्स अप्रॉक्स। ठीक है, आप 2 डेसिमल से निकाल करके इसको छोड़ सकते हैं या 1 डेसिमल पे भी, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में अगर मेंशन होगा कि अप टू 2 डेसिमल, तो आप इसके आगे जा सकते हैं, नहीं तो इतना भी करके छोड़ सकते हैं। तो ये था हमारा कैसे, क्या यहाँ पे निकालना था, वॉल्यूम। किस क्या दिया रहेगा, 10 ग्राम मीन्स मोल, हम लोगों को मास दिया होगा, आपको वॉल्यूम पूछा गया होगा। हो सकता है किसी किसी केसेस में आपको मोल्स दिया गया हो, डेसिमल में 0.5 मोल्स या 0.25 मोल्स, वो और भी इजी हो जाता है निकालना। नेक्स्ट हमारा अब क्वेश्चन है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ H2। सो वी ऑल नो 1 मोल is equal to 6.022 into 10 to the power 23 molecules। तो अगेन यहाँ पे हम लोग को मोलर मास निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे मास दिया गया है, तो निकालते हैं। 1 मोल ऑफ H2 is equal to 2 ग्राम। ये होता है ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में क्या है, 2 आइटम है हाइड्रोजन का, एक आइटम का 1 होता है। टू ग्राम है, यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया गया है, 20 ग्राम दिया गया है। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं 20 ग्राम ऑफ H2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 20 करेंगे तो ये मोल्स में आ जाएगा। तो 2 1s are 2 10s are, that is equals to 10 moles। और अभी हमने यहाँ ऊपर में लिखा है 1 mole contains this much molecules, तो बस यहाँ लिख देना 20 ग्राम ऑफ H2 is equal to 10 into 6.022 into 10 to the power 23 molecules। इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पावर 1 बढ़ जाएगा, 23 की जगह 24 हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा आंसर 6.022 into 10 to the power 24 molecules। तो इस जब भी केमिकल इक्वेशन वाला क्वेश्चन आपको आए मोल कॉन्सेप्ट में, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है कभी कभी आपको बैलेंस्ड इक्वेशन दिया गया हो, और कभी कभी हो सकता है स्केलेटन इक्वेशन दिया गया हो, मींस अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो फाइंड इट आउट पहले। तो जिंक यहाँ 1 है, जिंक यहाँ 1 है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4। तो इस केस में हमारा जो इक्वेशन है वो कंप्लीटली बैलेंस्ड है। अब क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। इफ 6.5 ग्राम ऑफ जिंक इज यूज्ड, अगर 6.5 ग्राम ऑफ जिंक को यूज करते हैं, सो मास ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड, तो H2SO4 कितना लगेगा, एंड वॉल्यूम ऑफ H2 गैस लिबरेटेड एट STP, और ये H2 गैस कितना प्रिपेयर होगा। सो लेट्स फाइंड इट आउट। सबसे पहले इस इक्वेशन से हम लोगों को क्या डेटा मिल रहा है, मास ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे जिंक का दिया गया है, H2SO4 का पूछा जा रहा है। तो इसके कंपैरिजन में हम लोग अपना स्टेटमेंट बनाएंगे। यहां 1 मोल ऑफ जिंक रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ H2SO4, तो लिखते हैं 1 मोल ऑफ जिंक रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ H2SO4। अब 1 मोल ऑफ जिंक का क्या मतलब होता है, दोनों का ही, जिंक का और H2SO4 का, हम लोगों को मोलर मास निकालना होगा। ठीक है, सो 1 मोल ऑफ जिंक के लिए हम लोग लिख सकते हैं, यहां जिंक का होता है मास 65 ग्राम। ठीक है, यहां पर जिंक का मुझे पता था एटॉमिक मास, हो सकता है आपको ना पता हो, तो इसके लिए आपको याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक का आपको याद करना, ये आपके सिलेबस में नहीं भी याद करेंगे तो भी चलेगा एटॉमिक मासेस, क्योंकि ये क्वेश्चन में मेंशन्ड होता है। ठीक है, तो जिंक का ये 65 ग्राम है, रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, H2SO4 के साथ। तो 65 ग्राम ऑफ जिंक रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ H2SO4 का निकाल लेते हैं, H2SO4 का है ना। अब H2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है,
कितना एटम है? 2। सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, कितना एटम है? 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, कितना एटम है? 4। तो हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ये 2 प्लस 32 34, 34 प्लस 48 इज 82 ग्राम, है ना? 2 प्लस 2 4 4 2 प्लस 2 इज 4, दैट इज 34, 34 प्लस 48 4 3 7 8 ठीक है 82 ग्राम मींस 65 ग्राम ऑफ जिंक रिएक्ट्स विद 82 ग्राम ऑफ H2SO4। हम लोगों को 6.5 ग्राम ऑफ जिंक का पूछा गया है। 65 ग्राम इज इक्वल टू 82 ग्राम, 65 ग्राम ऑफ जिंक इज इक्वल टू 82 ग्राम ऑफ H2SO4। So 1 gram of zinc will react with 82 gram divided by 65 gram, है ना? क्वेश्चन में क्या दिया गया था? 6.5 ग्राम। Therefore यूनिटरी मेथड है ये, सिर्फ मोल्स कंसेप्ट में सिर्फ और सिर्फ यूनिटरी मेथड। 66.5 ग्राम ऑफ जिंक will react is equal to 82 divided by 65 into 6.5 ग्राम। ये जी तो यहाँ कट गया, इस पॉइंट को हटाइए, यहाँ 10 लगाइए, ये 65 ये 65 कट हो गया, तो आंसर क्या आया? 8.2 ग्राम्स। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है, जो भी दिया है उसको जो निकालना है उसके साथ पहले इस तरह से कंपेयर करेंगे कि आखिर इक्वेशन के अकॉर्डिंग कितना मोल्स का रिक्वायर्ड है। यहाँ 1 मोल जिंक लग रहा था 1 मोल ऑफ H2SO4 के साथ, है ना? उसके बाद यहाँ पे क्योंकि हम लोगों का ये ग्राम दिया गया था, उसका वेट दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही मोल्स को यहाँ पे जिंक का और H2SO4 का दोनों को ही मोलर मास में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड लगा करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज वॉल्यूम ऑफ H2 गैस लिबरेटेड। यहां 6.5 ग्राम ऑफ जिंक दिया गया है क्वेश्चन में, तो जिंक की मदद से ही निकालेंगे। 1 मोल ऑफ जिंक अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, 1 मोल ऑफ जिंक गिव्स यू 1 मोल ऑफ H2। ठीक है, अब 1 मोल ऑफ जिंक में भी ये तो इक्वेशन से हम लोग डिराइव किए, यहां पे 6.5 ग्राम ऑफ जिंक दिया गया है, तो हम लोग इसको मॉलिक्यूलर मास में लिख लेते हैं, दैट इज हम लोग अभी जस्ट निकाले 65 ग्राम मींस 65 ग्राम ऑफ जिंक जो है वो प्रोड्यूस करेगा कितना, 22.4 लीटर ना। हम लोगों को H2 का वॉल्यूम निकालना है, एंड वी ऑल नो 1 मोल is equal to 22.4 liter at STP of any gas। सिर्फ गैस की बात कर रहे हैं, कोई और सब्सटेंस लिक्विड या सॉलिड रहेगा तो उसके इसमें ये 22.4 लीटर नहीं होगा। ठीक है, गैस की बात कर रहे हैं, तो ये H2 तो गैस है, तो 65 ग्राम ऑफ जिंक इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ H2 गैस इज प्रोड्यूस। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे फिर से, 6.5 ग्राम ऑफ जिंक is equal to 22.4 liter divided by 65 ग्राम into 6.5 ग्राम है तो 6.5 ग्राम, ये ग्राम और ये ग्राम कट गया, यहां से ये हटाएंगे डेसिमल, ये 65 कट गया, 22.4 लीटर्स को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.24 लीटर, दिस विल बी द आंसर। यहां पे आपके जो न्यूमेरिकल्स है, जो कैलकुलेशन पार्ट है वो थोड़ा इजी है, ठीक है, बट टेस्ट में हो सकता है ये आपका जो कैलकुलेशन पार्ट है वो थोड़ा सा टफ आ सकता है, बट हमेशा याद रखिए कि वहां पे भी वो कटेगा, ऐसा नहीं है आपको बहुत डेसिमल्स में पॉइंट आने वाले, ऐसा नहीं है। बोर्ड्स में जो भी मार्क्स होंगे हो सकता है वो 0.5 में हो से कट रहा हो या 0.25 से कट रहा हो, तो इस बात का सिर्फ ध्यान देना है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा इक्वेशन से रिलेटेड ही हो, बट वो हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ बस इतना ही, ये 5 क्वेश्चंस आप गो थ्रू कर ले, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल हम लोग
प्रैक्टिस करने वाले हैं. सो टिल देन, सब्सक्राइब टू आध्या एजुकेशन एंड स्टे